बिहार बोर्ड 12th हिंदी के जो लेखक है उनके जन्म तिथि और मृत्यु तिथि को याद करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको चुटकी बजाते ही सबका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ यानी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि सेकंडों में याद हो जाएगा और आप एग्जाम में यूं ही टिक करके चले आओगे। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल होगा। एक एक चीज हम आपको याद कराएंगे। और हाँ, मजे की बात यह है ना कि बस यह सारा ट्रिक का पापा जी होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि पहले भी कुछ लोगों ने बनाया है ना, कुछ टीचर लोग बनाए हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं। लेकिन हम एक लाइन में देख रहे हो ना, यहाँ पे एक लाइन में उनका सारा जन्म तिथि और मृत्यु तिथि को समेट करके ला दिए हैं। मतलब लाइन आपको याद हो गया ना, और लाइन आप समझ लिए तो उसका जन्म तिथि और मृत्यु तिथि आपको याद हो गया। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल होगा। बस देखते जाइए आप, एक एक करके हम याद करा देंगे। अरे भैया, लेकिन गद्य खंड में 13 चैप्टर है, आप तो 6 चैप्टर ही लिखे हैं। कोई बात नहीं, इसके अगले जो पार्ट आएगा ना उसमें 13 तक मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है छोटा सा। तो देखिए ना, यहाँ पे DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ, और DOD डेट ऑफ डेथ मृत्यु तिथि, इतना तो आपको पता होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए जो ये ब्लू में दिख रहा होगा आपको, ये ट्रिक है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जन्म तिथि मृत्यु तिथि और ये ट्रिक, समझ गए आप। तो आइए ना, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग और एक एक करके सारी चीजों को याद करेंगे। चलिए भैया, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर है ना आपका बाल कृष्ण भट्ट। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं मैं, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट किस पाठ को लिखे हैं, है ना, और वह पाठ क्या है। आप बोलोगे अरे भैया बातचीत चैप्टर को लिखे हैं। वह बातचीत चैप्टर जो है ना निबंध है। इसका मैं शानदार ट्रिक बना दिया हूं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना तो हिंदी ट्रिक करके एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और चैनल पर भी जाके प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं। वहां पर जाइए और सारा ट्रिक को देख लीजिए, ठीक है, सब याद हो जाएगा, इंग्लिश का भी है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग मुद्दा पर। बाल कृष्ण भट्ट, अब देखिए इनका जन्म तिथि यहाँ पे है, ठीक है, और मृत्यु तिथि यहाँ पे है। अरे भैया देख लिए हैं, आगे बताइए ना। तो देखिए यहाँ पे बाल के चाल जून से 22 जुलाई तक, ठीक है। क्या है भैया, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, आप एक बार देखिए ना। यहाँ पे बाल के चाल जून से 22 जुलाई तक, तो देखिए यहाँ पे बाल से आपको बाल कृष्ण भट्ट याद हो जाएगा। हाँ भैया, बाल में तो बाल कृष्ण भट्ट है ना। तो देखिए यहाँ पे बाल से बाल कृष्ण भट्ट याद हो जाएगा। चाल, ठीक है, चाल से आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखना है। एक तो 44, चाल से 44 और चाल से 14। एक चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है, हम लोग साल पर ज्यादा फोकस करेंगे, है ना, इधर वाले डेट पर कम फोकस करेंगे। लेकिन जहां पॉसिबल है ना वहां मैं दोनों याद करवा दूंगा, ठीक है। मतलब 8 अक्टूबर है जैसे, और ये साल है, ये सारा चीजें याद करवा दूंगा जहां पे पॉसिबल है। और एग्जाम में मेनली देखा जाए तो आपको साल ही पूछा जाता है। 4 वो साल दे दिया रहेगा डिफरेंट तरीके से, कोई एक सही होगा, ठीक है, समझ गए आप। तो देखिए यहाँ पे बाल के चाल जून से 22 जुलाई तक, तो देखिए बाल से बाल कृष्ण भट्ट, चाल से आपको 44 याद रखना है और 14 याद रखना है, जून से 22 जुलाई तक। तो देखिए ना, जून से जुलाई तक इसका चाल है, तो जून में इनका जन्म हुआ, जुलाई में मृत्यु हो गया, ठीक है। चाल से आपको 44 याद रखना है। तो देखिए बाल के चाल जून से 22 जुलाई तक, जून से 22 जुलाई तक, चाल से आपको 44 याद रखना है। और 1844 में जन्म लिया तो कुछ दिन जिएंगे ना, है ना, कुछ दिन जीवित रहेंगे। तो देखिए 44 में जन्म लिया और 14 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 14 में इनकी मृत्यु होगी। तो चाल से आपको 44 याद रखना है और चाल से 14 याद रखना है। तो बाल के चाल जून से 22 जुलाई तक, तो बाल के चाल जून से 22 जुलाई तक, चाल से 44, चाल से 14, ठीक है। जो भी च से आएगा वही आपका सही रहेगा। दूसरा आप देखो ना, 44 दिया हुआ है, 43 रहोगे, चाल से 43 थोड़ी होगा, 44 होगा, ठीक है, समझ गए आप। मजा आ जाएगा। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखोगे ना, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, अंत में सारा कुछ आपको याद करके आज भेजूंगा, ऐसे जाने देने वाला नहीं हूं मैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा चैप्टर हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ये लिखे हुए हैं उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, जो एक कहानी है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी में ट्रिक जो है,
चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, मर गया सितारा ऐसा हुआ दोबारा। क्या है भैया, समझाइए ना। तो चंद्रमा से धरती पर, तो चंद्रमा से आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी याद रखना है। धरती पर आया तीर 80, धरती पर आया तीर 80, और धरती पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कब आए, ठीक है, कब आए, तो तीर 80, 83, 83, 83 में, ठीक है, तीर 80, चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, 83, 83, तो 83 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मर गया सितारा, सितंबर, सितारा, सितारा, सितंबर, ऐसा हुआ दोबारा, दोबारा यहाँ पे देखिए, दोबारा यानी 2 बार 2, ठीक है, दोबारा, 2 बार 2, तो मर गया सितारा, कितना में मर गए थे, तो सितारा सितंबर में मरे थे, और 2 बार 2, ठीक है, 2 बार 2 तो 1922। यहाँ पर भी देखिए 1800 में जन्म लिए थे, कुछ दिन जिएंगे तो 1922 में, 1900 में मृत्यु होगा, obvious सी बात है, तो 22 में इनकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से समझिए, चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, यानी चंद्रमा से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। धरती पर आया तीर 80, तो तीर 80, 83, 83 में इनका जन्म हो गया, 1883 में, ठीक है। पहला 2 लेखक है जिनका जन्म 1800 में हुआ था, और obvious सी बात है मृत्यु तो 1900 में होगा ही होगा। उसके बाद सबका 1900 में ही जन्म हुआ है, और 1900 में ही वो मरे हैं, ठीक है। तो देखिए, चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, 83, ठीक है, मर गया सितारा ऐसा हुआ दोबारा, ठीक है, ऐसा हुआ दोबारा, यानी 2 बार 2, ऐसा हुआ दोबारा, 2 बार 2, तो 1922 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी जी है ना, जेपी जी, जयप्रकाश नारायण, जो कि संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे देखिए, जे से जय और पी से प्रकाश, इनका शॉर्ट फॉर्म ले लिए हैं जेपी, ठीक है। जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया, है ना, जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया। तो देखिए जेपी अकबर, अकबर से आपको अक्टूबर याद रखना है। इनका देखिए अक्टूबर में ही जन्म हुआ था और अक्टूबर में ही मरे गए थे, ठीक है, अक्टूबर में भी मृत्यु हो गया, ठीक है। तो जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया, तो अक्टूबर में इनका जन्म हुआ था और अक्टूबर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए अकबर ने दुष्टों को नाश किया, तो दुष्टों, दुष्टों 1902, ठीक है, दुष्टों से यहाँ पे 2 याद रखना है, ठीक है, दुष्टों से 2 याद रखना है। तो 1902 में इनकी जन्म हो गया था। अब आगे जितना भी है यहां से लेकर के तीसरा पार्ट से, सबका जन्म 1900 में हुआ था और मृत्यु भी 1900 में हुआ था। यहां तक के मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। तो दुष्टों 1902, देखिए यहाँ पे दुष्टों में दू है, ठीक है, दू, तो दू हो जाएगा, ठीक है, दू हो जाएगा। तो 1902 में इनकी जन्म हुई थी, ठीक है, और मृत्यु में 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो नाश किया, नासी, 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 है ना, नासी, 79, है ना। जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया, जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया, तो नासी 1979, ठीक है। तो 1979 में इनका मृत्यु हो गया था। समझिए एक बार फिर से, जेपी अकबर ने दुष्टों को नाश किया। तो जेपी अकबर से आपको अक्टूबर याद रखना है, दोनों में अक्टूबर है, ठीक है। और दुष्टों 1902 में इनकी जन्म हो गया था, ठीक है, 2 में इनका जन्म हो गया था। दू से देखिए यहाँ पर, दू से 2 में इनका जन्म हो गया था। और नासी, ठीक है, दुष्टों को नाश किया, नासी 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है चौथा नंबर चैप्टर हमारा, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि है, हमारे बिहार के बेगूसराय जिला के हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे देखिए बहुत ही मजेदार ट्रिक हम लोग लगाएंगे और याद करेंगे। सिया रामचंद्र ने 8 बाण चलाए, ये भैया श्री राम जी बहुत बाण चलाए थे रावण पर, 8 बाण चलाए, इतना ही याद रखो, ठीक है। सिया रामचंद्र ने कितने बाण चलाए मेरे भाई, 8 बाण चलाए, ठीक है, और 74 लोग मारे। देखिए 74 लोग मारे, 8 बाण से ही 74 लोग मारे गए, है ना। श्री रामचंद्र जी शक्तिशाली थे, है ना। तो सिया रामचंद्र ने 8 बाण चलाए और 74 लोग मारे। तो देखिए 1908 में इनका जन्म हो गया था और 74 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जहां जहां मारे आ रहा है ना, ठीक है, मारे, मार, ठीक है, वहां पे मृत्यु आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिया रामचंद्र ने 8 बाण चलाए, तो 1908 में इनका जन्म हो गया था और 74 लोग मारे, तो 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला हम लोग देखेंगे, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय,
इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है अज्ञे जी, ठीक है, अज्ञे जी। अब इनका कैसे याद रखेंगे, तो अज्ञे ने सत्य मार्ग पर एक एक कदमों को बढ़ाया, अज्ञे ने सत्य मार्ग पर एक एक कदमों को बढ़ाया, 4 अपील करके 87 में चले गए, 4 अपील करके 87 में चले गए। कैसे याद होगा भैया, देखिए ना कैसे याद करवाते हैं आपको। अज्ञे ने सत्य मार्ग पर, सत्य मार्ग पर, तो देखिए यहाँ पे सत्य से आपको 7 याद रखना है, मार्ग से आपको मार्च याद रखना है, ठीक है। सत्य मार्ग 7 मार्च, सत्य मार्ग 7 मार्च पर एक एक कदमों को बढ़ाया। देखिए यहाँ पे एक एक, 2 बार अगर हम एक एक लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे 11 हो गया, तो 1911 में इनकी जन्म हो गया था। तो 7 मार्च सत्य मार्ग पर एक एक कदमों को बढ़ाया, अज्ञे ने सत्य मार्ग पर एक एक कदमों को बढ़ाया, तो सत्य मार्ग 7 मार्च, 7 मार्च पर एक एक कदमों को बढ़ाया, एक एक 1911, ठीक है, 1911। देखिए मजेदार ट्रिक है, 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हो गया। 4 अपील करके, 4 अपील से आपको 4 अप्रैल याद रखना है, 4 अप्रैल याद रखना है, ठीक है, 4 अप्रैल याद रखना है, करके 87 में चले गए, तो 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना। ऐसे ही सारा कुछ याद करवाएंगे, जितना भी आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगता है ना, वो सारा चीज हम ट्रिक से आपको याद करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सारा सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं, नॉट ओनली हिंदी, ठीक है। और एग्जाम तक आपको एक एक चीज से साथ देंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इस प्यारा सा भैया वाले चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको मजा आ रहा है वाकई में तो, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे भगत सिंह। ये भैया सही से आप याद नहीं करवा, बिल्कुल याद करवा दिए हैं, एक बार और समझाते हैं आपको। अज्ञे ने सत्य मार्ग पर, सत्य मार्ग 7 मार्च पर एक एक कदमों को बढ़ाया, एक 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 एक, तो 1911, ठीक है, बढ़ाया। 4 अपील करके 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अपील से 4 अप्रैल करके 87 में चले गए, 1987। मजा आ गया ना, 87 में चले गए, कहां चले गए, ऊपर चले गए। 4 अप्रैल 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला देखेंगे भगत सिंह। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी। ये भैया इनका मृत्यु नहीं हुआ था, इनका शहादत हुआ था, हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए ना, इसको ट्रिक से याद कराते हैं। भगत सिंह को सत सत नमन, बिल्कुल सत सत नमन करना चाहिए। वो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे देश के वीर जवान थे, देश को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है। तो इनको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो पूछेगा, है ना। तो भगत सिंह को सत सत नमन, तो सत सत से आपको देखिए ना, सत सत से, एक सत से आपको सितंबर याद रखना है, ठीक है, एक सत से सितंबर याद रखना है, एक सत से 7 याद रखना है, ठीक है, एक सत से सितंबर, एक सत से 7। तो देखिए सितंबर 1907 में इनकी जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1907 में, ठीक है। तो सितंबर 1907 में इनका जन्म हो गया था, और उन्होंने 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए, उन्होंने 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए। तो देखिए यहाँ पे 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए, तो एकता से आपको 31, ठीक है, एकता से आपको 31 याद रखना है। तो 31 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और 1931, ऑब्वियस सी बात है, 1907 में जन्म लिए थे, कुछ साल जिए थे, और 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु इनको नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इनका शहादत हुआ था, ठीक है, शहादत, क्योंकि हमारे देश के लिए लड़े थे, फांसी हुई थी इनको, ठीक है। भगत सिंह को सत सत नमन, एक सत से आपको सितंबर याद रखना है, एक सत से 7 याद रखना है, नमन, ठीक है। उन्होंने 23 मार्च निकालकर, तो 23 मार्च निकालकर लोगों में एकता बढ़ाए, तो एकता से 31 याद रखना है। तो 23 मार्च 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उम्मीद है आपको सारा चीजें समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी पूरी तरह से याद नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को यहां से लेकर के शुरू में घसकाइए, और एक बार और शांति से बैठ करके देखिए, 100% याद हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे भी अच्छा कोई ट्रिक खोज ले, तो नहीं है यूट्यूब पर मेरे भाई, यही ट्रिक सबसे आसान है, सबसे आसानी वे में मैंने ही बताया है, आपको याद हो जाएगा, इस चीज का गारंटी हम लेते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए, और अगर एक ही बार में याद कर लिए हैं तो लव यू ऑल, बहुत मजा आएगा, सब चीज सिखा देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट।